तो चलो शुरू करते हैं कोडिंग। मैंने एक एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है क्रिएट रिएक्ट ऐप से। अभी तक के कोडिंग स्टार्ट नहीं किए, वो हम लोग साथ में करेंगे। ओके, कोडिंग करने से पहले हम लोग सबसे पहले डेवलपमेंट सर्वर किल करता हूँ। मेरे को एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। हम लोग राउटिंग डालेंगे। उस राउटिंग के लिए हम लोग को एक पैकेज की जरूरत पड़ेगी। उसका नाम है क्रिएट रिएक्ट राउटर डॉम। यस, ओके। थोड़ा वेट कर लेते हैं ये इंस्टॉल हो जाए। एंड देयर वी गो, ये इंस्टॉल हो गया। अगेन मैं अपना डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट कर लेता हूँ। ओके, अब हम लोग आते हैं हमारे कोड पार्ट में। यहाँ से ये सब कोड हम लोग को नहीं चाहिए। हेलो, ओके, ये नहीं चाहिए। एंड ये इतना सब नहीं चाहिए। ओके, इसके जगह पे हम लोग सिर्फ अभी के लिए h1 डालते हैं। हेलो, ओके, ये भी नहीं चाहिए। ऑलराइट, लेट्स सेव दिस। एंड ये हम लोग को हेलो दिख रहा है। ओके, अगर आप लोग चाहो तो ये सब डिलीट कर सकते हो, ये logo.svg में, बट पड़े रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यस, टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग। हम लोग इसके src के अंदर कुछ एक फोल्डर बनाता हूँ। लेट्स से कंपोनेंट्स करके मैं नाम देता हूँ उसको, कंपोनेंट्स। ओके, इसके अंदर हम लोग बनाएंगे login.js एक लॉगिन के लिए, एंड देन एक साइन अप के लिए भी signup.js। ओके, एंड एक नेविगेशन के लिए navbar.js, एंड एक टू डू के लिए todo.js। ओके, यस। सबसे पहले आते हैं navbar पे। ओके, हम लोग एज हमारा UI के लिए हम लोग ये यूज़ करेंगे मटेरियलाइज। मैं अपने सारे प्रोजेक्ट्स में ये यूज़ करता हूँ, एंड इसी में भी हम लोग ये यूज़ करेंगे। ओके, ये दो लिंक्स को हम लोग कॉपी करते हैं, Ctrl+C, एंड ये हम लोग को पेस्ट करना रहता है इस पब्लिक में index.html में यहाँ पे। ऑलराइट, Ctrl+V, एंड ये जो जावास्क्रिप्ट का है ये यहाँ से उठाओ, Ctrl+X, एंड ये हम लोग रखेंगे बॉडी का जो एंडिंग टैग है उसके ऊपर। यस, एंड ये मटेरियलाइज हम लोगों ने हमारे प्रोजेक्ट में ऐड कर लिया। इसको क्लोज कर दो। यस, अब मैंने यहाँ पे मेरे पास एक एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड है ये। तो इससे क्या होता है, बॉयलर कोड जनरेट हो जाता है। ठीक है, शॉर्टकट हम लोग ऐसे थोड़ा सा ही टाइप करेंगे ना, ऐसे थोड़ा सा ही टाइप करेंगे तो हम लोग को पूरा पूरा बॉयलर कोड जनरेट करके दे देता है। तो मस्त पैकेज है। तो जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट, ये RFC, तो मेरे को एक बॉयलर कोड जनरेट हो गया। राइट, मस्त है ये पैकेज। आप लोग सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल कर लेना। ऑलराइट, हम लोग यहाँ पे आते हैं और सर्च करेंगे navbar। ये रहा। यहाँ से जो कोड है ये मैं करूँगा कॉपी, Ctrl+C, एंड बूम, ये हो गया। जहाँ जहाँ पे क्लास है उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे क्लास नेम से। ठीक है, तो मैं Ctrl+D प्रेस करके सारे करेंसीज मैंने सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे मैं क्लास नेम से रिप्लेस कर दिया क्लास को। ओके, एंड ये जो एंकर टैग है उनको हम लोग रिप्लेस करेंगे लिंक से। यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट, नॉट लाइक दिस, रिएक्ट राउटर डॉम, एंड समथिंग का नाम है लिंक। ऑलराइट, एंकर टेक्स्ट को, सारे एंकर टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+D, 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 Ctrl+D। ओके, इसको रिप्लेस करेंगे लिंक से। ओके, एंड लिंक में href नहीं होता, लिंक में होता है to। ये जो है यहाँ पे हम लोग डालेंगे to, एंड ये होगा हमारा होम के लिए। एंड ये हटा दो, हाइड ऑन मीडियम डाउन क्लास जो ये है, ये हटा देंगे। एंड इसके अलावा ये href हटा दो। यहाँ पे अगेन डालेंगे to, एंड ये यहाँ पे लिखेंगे हम लोग /login। ओके, /login, और इसको भी हम लोग टेक्स्ट को नाम देते हैं login। एक होगा लॉगिन के लिए, एक होगा साइन अप के लिए, /sign up के लिए, एंड एक होगा लॉग आउट के लिए। लॉग आउट के लिए हम लोग को लिंक डालने की जरूरत नहीं है, इंस्टेड हम लोग बटन डाल सकते हैं। यस, बटन, एंड लॉग आउट, एंड इसको हम लोग क्लास नेम देते हैं, लेट्स से btn, एंड कलर हम लोग उसको देते हैं रेड में भी।
राइट, लेट्स सेव दिस। एंड अब इसको हम लोग इंपोर्ट करेंगे हमारे ऐप में। सो यहाँ पे इंपोर्ट navbar फ्रॉम डॉट स्लैश करेंट डायरेक्टरी में हमारे पास कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स, अरे कंट्रोल Z, कंपोनेंट्स में हमारे पास navbar, एंड यहाँ पे हम लोग navbar ऐसे यूज कर सकते हैं। लेट्स सी navbar ऐड हुआ है कि नहीं, एंड वाओ, ओके ओके, आई गॉट द एरर। हम लोगों ने यहाँ पे लिंक यूज किया है, ठीक है, बट लिंक यूज किया है, बट हम लोगों ने हमारे ऐप को ब्राउजर राउटर से रैप नहीं किया है। हमारे ऐप को हम लोग को ब्राउजर राउटर से रैप करना पड़ता है ताकि हम लोग ब्राउजर के फीचर्स यूज कर सकें, जैसे कि पुश हो गया, लिंक हो गया, कंट्रोल Z, ठीक है। सो ब्राउजर के जैसे पुश पॉप हो गया, एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में नेविगेट करना होगा, वो सब ब्राउजर के फीचर्स एक्सेस करना है, तो हम लोग को हमारे पूरे ऐप को ब्राउजर राउटर से रैप करना पड़ता है। सो इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, और समथिंग का नाम है ब्राउजर राउटर, एंड हम लोग ये div की जगह कंट्रोल डी BRO ब्राउजर राउटर यूज कर लेते हैं। लेट्स सेव दिस एंड देयर वी गो। ये है हम लोग हमारा प्यारा नेविगेशन बार। ओके, सो कलर बहुत बकवास है, कलर को हम लोग कर देते हैं लेट्स से ब्लू, एंड यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लेट्स से टू डू, एंड यहाँ पे sign up, and let's say this, and yeah, it is looking beautiful. Okay, all right, यहाँ पे क्या वार्निंग्स आ रही हैं हमारे पास? ऑल राइट, कोई वार्निंग नहीं है। ओके, प्रीवियस वार्निंग्स होंगे। ओके, सो अब हम लोग बनाते हैं लॉगिन एंड साइन अप। सो लॉगिन में आते हैं और यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे RFC, एंटर प्रेस करूंगा, ये हम लोग को बॉयलर कोड जनरेट हो गया, ब्यूटीफुल। ओके, अब इसमें हम लोग डालेंगे, सबसे पहले तो मैं एक डालता हूँ मे बी एक H3 टैग, एंड इसमें हम लोग लिखते हैं प्लीज लॉगिन, लाइक सो। ओके, एंड देन उसके बाद एक हम लोग डालेंगे फॉर्म, एंड इस फॉर्म में हम लोग डालेंगे इनपुट। ओके, सो इनपुट के लिए हम लोग को थोड़ी स्टाइलिंग आए, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे इनपुट सर्च करते हैं, यस, टेक्स्ट इनपुट्स, एंड इसके हम लोग ये जो है ये एक डिव कॉपी करते हैं, ठीक है, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, टैब दे दो। ये एरर्स इसलिए आ रहा है क्योंकि ये इनपुट सेल्फ क्लोज नहीं हुआ है, यहाँ पे इसको सेल्फ क्लोज कर लेंगे। ये लेबल की जरूरत हम लोग को नहीं है, इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ ताकि पूरा कोड दिख सके। हम लोग को इतना सब देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड ये कॉलम ये सब हटा दो, बस ये इनपुट फील्ड क्लास डली रहने दो, इसके कारण हम लोग को बेसिक स्टाइलिंग मिल जाएगी जो मटेरियलाइज में लिखी होगी। ओके, सो इनपुट होगा, टाइप इसका होगा ईमेल, एंड प्लेस होल्डर होगा ईमेल, एंड यहाँ पे हम लोग बनाएंगे अब हमारा एक स्टेट बनाना पड़ेगा, यूज स्टेट हुक यूज करेंगे उसके लिए हम लोग को, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये इनपुट और जो हमारा स्टेट है दोनों सिंक में हो एक दूसरे के साथ। सो उसके लिए मैं यहाँ पे कॉन्स्ट ईमेल माय बैड, ओके, सेट ईमेल, इसको अपडेट करने के लिए स्टेट को, एंड यूज स्टेट, और इनिशियली ईमेल की वैल्यू होगी एम्प्टी। ऑलराइट, अब जैसे जैसे मैं टाइप करूँगा यहाँ पे मैं ऑन चेंज, यस दिस वन, ऑन चेंज पे हम लोग फायर करेंगे फंक्शन, और यहाँ पे रिसीव होता है इवेंट, एंड यहाँ पे हम लोग साइमल्टेनियसली जैसे जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ वैसे वैसे मैं स्टेट अपडेट करूँगा सेट ईमेल, और इसमें हम लोग पास कर सकते हैं e.target.value, जो वैल्यू मैं टाइप करूँगा टेक्स्ट इनपुट पे। ऑलराइट, सो जैसे जैसे मैं टाइप करूँगा वैसे वैसे स्टेट अपडेट होगा, तो हमारा स्टेट और ये इनपुट दोनों सिंक में है एक दूसरे के साथ। ओके, सो Alt Shift डाउन की करते हैं, हम लोग को एक बनाना पड़ेगा पासवर्ड के लिए। सो यहाँ पे मैं टाइप डालता हूँ पासवर्ड, एक और इनपुट चाहिए और प्लेस होल्डर में लिखते हैं पासवर्ड, एंड यहाँ पे ओके इसको भी करते हैं Alt Shift डाउन की, एंड यहाँ पे पासवर्ड एंड
सेट पासवर्ड लाइक सो, एंड यहाँ पे सेट ईमेल की जगह सेट पासवर्ड। ओके, सो ये हो गया। ओके चलो देखते हैं ये कैसा दिख रहा है। सो रुक जाओ, बाद में सबसे पहले पूरा काम कर लें, एक बटन भी डाल लेते हैं लगे हाथ। सो ये हम लोगों ने नैव बार में डाला था ना, यही वाला बटन कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, एंड यहाँ पे ये इनपुट के बाद में कंट्रोल वी। ओके, इसको हम लोग टाइप देंगे सबमिट, ताकि ये फॉर्म सबमिट हो। टाइप सबमिट एंड रेड के जगह ब्लू में भी। ऑलराइट, अब हम लोग यहाँ पे ऑन सबमिट होता है ना हमारे पास इवेंट, ऑन सबमिट, यस ऑन सबमिट पे हम लोग फायर करेंगे फंक्शन, एंड यहाँ पे इवेंट रिसीव होगा। उस फंक्शन का नाम हम लोग देते हैं हैंडल सबमिट लाइक सो, इवेंट पास कर देते हैं। ओके, सो इस हैंडल सबमिट को बना लेते हैं ऊपर में। सो कॉन्स्ट कंट्रोल वी, एंड यहाँ पे पास होगा इवेंट एज अ आर्ग्यूमेंट। और सबसे पहले तो अगर हम लोग सबमिट करेंगे तो पेज रिफ्रेश होता है, तो मैं चाहता हूँ पेज रिफ्रेश ना हो, तो उसके लिए इवेंट डॉट ई डॉट पी आर ई इवेंट DEFAULT डिफॉल्ट। ओके यस, सो अब हम लोग क्या करते हैं, console डॉट लॉग करते हैं अभी के लिए ईमेल और पासवर्ड। ओके, कि मतलब इसमें ईमेल और पासवर्ड आ रहा है कि नहीं, ठीक है, वो पता लगाने के लिए अगेन। सो इसको हम लोग कर देंगे पूरा कंट्रोल सी, एंड ये सेम टू सेम हम लोग लॉजिक लिखेंगे साइन अप में कंट्रोल वी। बस यहाँ पे लॉगिन की जगह हम लोग कर देंगे साइन अप, और यहाँ पे टेक्स्ट की जगह यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्लीज साइन अप, एंड या ओके। सो इतना हो गया। अब हम लोग आते हैं हमारे टू डू में। टू डू में भी लगे हाथ काम कर लेते हैं, रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट। ओके एंटर, एंड अभी के लिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक h1 टैग डाल लेते हैं टू डू। ओके, सो अब आते हैं हम लोग हमारे app.js में। सो अब हम लोग हमारा राउटिंग का काम कर लेते हैं, ठीक है, इसके अंदर। सो मैं इंपोर्ट करूंगा यहाँ से कुछ इंपोर्ट करेंगे हम लोग समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, और समथिंग का नाम है, एक तो राउट की जरूरत पड़ेगी हम लोग को, और दूसरा स्विच की जरूरत पड़ेगी। ओके राइट, सो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले डालेंगे स्विच। स्विच लगाना वैसे ऑप्शनल होता है, बट लगा लेना चाहिए। स्विच मेक श्योर करेगा कि एक ही राउट हमारा एक्टिव हो। ओके, सो अब हम लोग डालेंगे इसके अंदर राउट्स। सो अगर राउट होगा राउट होगा हमारा अगर होम/होम, तो उसको हम लोग दिखाएंगे होम कंपोनेंट, राइट। सो इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट वैसे इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती है, पता है, ये जो VS है ना, VS कोड का इंटेलिजेंस डिटेक्ट कर लेता है। अगर मैं यहाँ पे होम लिखूं, होम नहीं, क्या नाम है, टू डू है ना, TOD, ये देखो टू डू, ये देखो डिटेक्ट कर लिया और ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया, राइट। सो या ये हमारा इंटेलिजेंस का हम लोग एडवांटेज दे सकते हैं। सो स्विच मेक श्योर करेगा एक ही राउट एक्टिव हो, ठीक है, एक ही राउट एक्टिव हो। अगर पाथ होम होगा तो ये टू डू दिखेगा। ओके, आल्ट शिफ्ट डाउन की, अगर पाथ होगा लॉगिन, सो लॉगिन दिखेगा, तो इसके जगह हम लोग लिखेंगे लॉगिन। इंपोर्ट हो जाना चाहिए अपने आप। ओके, हो गया इंपोर्ट अपने आप, सेल्फ क्लोज, एंड एक और राउट, अगर राउट होगा हमारा साइन अप तो दिखेगा sign up like so. Let's save this and let's take a look. So ये हम लोग को होम पे टू डू दिख रहा है, लॉगिन पे जाऊं तो कुछ नहीं दिख रहा है, साइन अप पे जाऊं तो कुछ नहीं दिख रहा है। Why is that a case? पाथ साइन अप लॉगिन हम लोगों ने नैव बार में अपडेट किया है सही से टू components login,
यहाँ पे हम लोग को एग्जैक्ट लगाना पड़ता है वैसे। यस, ये इशू हो सकता है। यस, ओके, ये इशू था। ओके, ऑल राइट, देख रहे हैं। ओके, सो जब एग्जैक्ट लगाना पड़ा हम लोग को, ये तो छोटी सी चीजें हैं, तो हम लोग को ने राउटिंग में रिएक्ट जेएस जब हम लोग सीख रहे थे तब हम लोगों ने सीखा था। तो एग्जैक्ट मेक श्योर करेगा कि जब हमारा पाथ ये जो स्लैश हो तभी ये टू डू दिखे। ठीक है, यस। अगर हम लोग एग्जैक्ट नहीं लगाते सो ये टू डू सभी में दिख रहा था, राइट। तो अगेन वो हम लोग नहीं चाहते। सो ये सब हो गया। थोड़ा सा स्टाइलिंग देते हैं। लॉगिन अभी बकवास है, थोड़ा सेंटर में आ जाए टेक्स्ट वगैरह। ओके, सो उसके लिए हम लोग चलते हैं लॉगिन में एंड इस डिव को कुछ क्लास देते हैं। ठीक है, क्लास देते हैं। क्लास नेम में भी सबसे पहले तो टेक्स्ट जो है सब सेंटर में आ जाए, उसके लिए हम लोग देते हैं सेंटर क्लास। अगेन इसके सेंटर क्लास के लिए स्टाइलिंग मटेरियलाइज में पहले से लिखी हुई है। लेट्स सेव दिस एंड लेट्स सी हाउ इट लुक्स लाइक। ये हो गया सेंटर में एंड देन लेफ्ट राइट थोड़ी मार्जिन आ जाए, उसके लिए हम लोग थोड़ा मार्जिन डाल देते हैं, राइट। सो स्टाइल एंड कभी कभी मैं इनलाइन स्टाइल लिख लेता हूँ, मार्जिन। या मार्जिन से बेटर है इसको अगर एक हम लोग कंटेनर दे के देखें, CONTAI कंटेनर दे के देखें तो क्या होता है। इसके कारण में भी एरर आ रहा होगा, इसको हटा दो अभी के लिए। लेट्स से दिस एंड यस। सो ये सेंटर में आ गई है, यस। बट इसकी विड्थ ज़्यादा है, अब थोड़ा विड्थ ज़्यादा है इसका बहुत, तो विड्थ को हम लोग, एरर्स तो नहीं आ रहा है ना। ओके, क्लास नेम, ओके ठीक है, इसे उधार लेंगे, विड्थ थोड़ा कम कर लेते हैं। ठीक है, तो मैक्स विड्थ हम लोग डाल सकते हैं, यस। सो कहीं पे हम लोगों ने क्लास लिखा हुआ है, ये रहा, ए क्लास नेम लिखना है इसकी जगह। ओके, हम लोग इसमें स्टाइल में मैक्स विड्थ स्टाइल मैक्स विड्थ डाल सकते हैं एंड मैक्स विड्थ में बी 500 पिक्सल्स एंड लेट्स से दिस एंड ये डिसेंट है। अब मैक्स विड्थ है, डिसेंट है, ठीक है। एज ऑफ नाउ इतना सही है। ओके, यहाँ पे जो लॉग आउट है इसके जगह हम लोग लिखेंगे लॉगिन, लेट्स से दिस एंड जो साइन अप है इसके जगह हम लोग लिखेंगे साइन अप, लेट्स से दिस एंड ये जो है ये मैं कॉपी करता हूँ Ctrl+C, ये मैं देता हूँ साइन अप को भी Ctrl+V, लेट्स से दिस एंड नाउ अब हमारा UI ब्यूटीफुल लग रहा है। ओके, यस। अच्छा, एक बार टेस्ट करके देखें ये रिसीव हो रहे हैं कि नहीं चीज़ें। abc@abc.com 1 2 3 4 5 6 लॉगिन, ये हमारा सक्सेसफुली काम कर रहा है, लॉग हो रही हैं चीज़ें। ओके, सो ये जो है क्लास, इसको भी क्लास नेम दे दो। ओके, वार्निंग्स चले गई अब सारी हैं और कोई वार्निंग नहीं। ओके, सो आई थिंक दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फायरबेस ऐड करेंगे। सो मिलता हूँ आप लोगों से फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में।